हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 और पार्ट नंबर फर्स्ट। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3। पिछले पार्ट में हमने 5.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर दी है। तो आपको हमें उससे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये हमको कोई एपी गिवन दे रखी है, हमको क्या करना है, इन एपी का सम फाइंड करना है। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम, nth टर्म फाइंड कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे थे। अब हमको क्या करना है, सम ऑफ द एपी, यानी कि जो एपी है इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट करना। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या एपी है, 2, 7, 12 और ये कहाँ तक गई हुई है एपी, 2, 10 टर्म्स। 2, 10 टर्म्स का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ऐसे ही क्या होगी, फोर्थ टर्म भी होगी, फिफ्थ टर्म भी, सिक्स्थ और 7th, 8th, 9th, 10th। तो जो 8 यहाँ की 10th टर्म तक होगी ये कुछ, है ना एपी, हमको क्या करना है, उन सब का सम फाइंड करना है। एक तो तरीका हम क्या करते हैं, हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं कि 2 में 7 जोड़े तो 9, 9 में 12 जोड़े तो जो भी आएगा, है ना, ऐसे भी सम फाइंड करते हैं। और एक तरीका क्या होता है, हमने जब अपनी चैप्टर शुरू करा था एपी का, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सम का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे Sn का मतलब क्या होता है, सम। वहाँ पे क्या होता है, जब हम nth टर्म फाइंड करते थे तो हम क्या लिखते थे, an लिखते थे। यहाँ पे सम फाइंड करना है तो हमको Sn से डिनोट करना है, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो सब कुछ सेम है। अब हम कर देते हैं इसका 10 टर्म का, हमको ऐसी 10 टर्मों का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो यानी कि Sn क्या है हमारे पास, 10। तो Sn तो हमारे पास क्या है, 10 है। और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10/2 और 2। a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 2 है, प्लस में n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 - 1। कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड करानी है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म हमारे पास 7 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 2 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 का आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। ये क्या हो गया, 5, 2 इंटू में 2 प्लस में 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 इंटू में 5। तो यही आ गया हमारे पास। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 9 5 ज़ा 45। तो ये आ गया। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 45 में 4 प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा। और 49 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार। 49 इंटू में 5, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगा 4। तो 5 चौक 20 और 4 24। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 245। यानी कि जो इस एपी का सम है, हमसे यही पूछा था कि ऐसी 10 टर्मों का सम बताना है। तो ऐसी 10 टर्मों का सम क्या आएगा, इस एपी का सम क्या आया हमारे पास, 245। तो हमको सम फाइंड करना था, तो हमने सम फाइंड कर दिया। तो जो वैल्यू हमारे पास थी हमने वो पुट करी है उसमें। और Sn मीन्स क्या होता है, सम। तो हमारा सम आ गया 245। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसको कर देते हैं क्लियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास एपी क्या है, गिवन है -37, -33, -29। और ऐसे ही ये एपी कहाँ तक गई है हमारी, 12 टर्म्स तक। ऐसी क्या करनी है, 12 टर्मों का सम फाइंड करना है। यानी कि ऐसी 12 टर्म जो होगी उनका सम फाइंड कर देना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। Sn इक्वल टू में n/2, 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। तो ये फॉर्मूला पुट करना है अब हमको। हमारे पास n है हमारे पास 12 है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हम कॉमन डिफरेंस यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, -33, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -37। तो -33 माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, +37। तो ये क्या आ गया, प्लस का 4 आ चुका है।
कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया है। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, कितनी टर्मों का, 12 टर्मों का सम निकालना है। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू तो 12/2 हो गई है ना। और 2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -37, 2n प्लस में, अब प्लस में n क्या है हमारे पास 12 -1, n-1 इंटू में d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास 4 का। तो हमारे पास ये हमने सब कुछ जो भी हमारे पास वैल्यू थी वो सारी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -37 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 37 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 3 दूनी 6 और 1 7, -74 प्लस में 12 में से 1 जाएंगे तो 11 इंटू में 4, तो 6 -74 प्लस में 11 चौक 44, 6 और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 74 में से 44 जाएंगे तो 4 में से 4 जाएंगे तो 0 और 7 में से 4 जाएंगे तो 3, और निशान किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे बड़ा है। तो अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, 6 0 0 6 या 18 -180। तो इसका सम क्या आ गया, ऐसी ही 12 टर्मों का सम क्या आ गया, -180। तो यही फाइंड करना था हमको कि इन जो 12 टर्मों का सम होगा वो क्या होगा, -180। तो यही चीज़ फाइंड करनी थी हमको। अब हम कर देते इसको क्लियर। अब चलते हैं मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट की हम एपी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो 0.6, 1.7 और 2.8, और ये ऐसे ही कितनी सम है, 100 टर्म्स है, यानी कि हमको ऐसे ही 100 टर्मों का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारे पास 1.7 माइनस में a1 क्या है हमारे पास 0.6, तो 7 में 6 जाएंगे 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 1.1 का। सम का फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। सम कितनी टर्मों का निकालना है, 100 टर्मों का निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। तो यही होता है सम का फॉर्मूला। अब क्या करना है, कितनी टर्मों का सम निकालना है, s100 का निकालना है, s100 का। तो 100 में 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6 प्लस में n क्या है हमारे पास 100 -1 मल्टीप्लाई d क्या है हमारे पास 1.1, तो 1.1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 50, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 2 0 0 1, 1.2 आ जाएगा यहाँ पे 1.2 प्लस में 99 ये कितना आ जाएगा, 100 में से जब 1 जाएंगे तो 99 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.1, तो 50 1.2 प्लस में 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 19, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं 1.1 इंटू में 99, तो 99 एक कम 99 होता है, 99 का 9 कैरी लग गया 9, तो 99 ने एक कम 99 और 108, एक के बाद पॉइंट लगा तो एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 108 आ गया यहाँ पे 108.9। अब इसको ऐड कर देते हैं हम, इसमें जो चीज़ ऐड करनी है तो उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 1.2, जब 108.9 में जब 1.2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 10 11 का 1 हासिल लगाए 1 8 9 10 का 0 लगाए 1 1, तो यहाँ क्या आने वाला है 110.1, यही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के नीचे क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, है ना। अब हमारे पास क्या आ गया 50 मल्टीप्लाई में 1101 अपॉन में 10, तो इस 0 से ये 0 क्लियर। अब ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1101, तो 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो इस जो ऐसी 100 टर्मों का सम क्या है हमारे पास 5505। तो यही सम हमको फाइंड करना था, तो हमने आसानी से कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं अपना, इसको कर देते हैं क्लियर। तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास एपी क्या है 1/15, 1/12 और 1/10, और ये कहाँ तक गई हुई है ऐसी 11
टर्म्स, यानी कि ऐसे ही जो 11 टर्म में आगे आएगी, अभी तो ये तीन टर्म दे रखी है हमको, ऐसे ही आगे 8 टर्म और आएगी, उन 11 टर्मों का सम फाइंड करना है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/15। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/15। अब 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, देख लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 और 4 5 चौक 20 या 60। इसका एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया इसका एलसीएम। और अब 12 को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने उसमें आएगा, ये 12 पंजे 60 में, यानी 5 माइनस 4, यानी कि कितना आ गया 1/60। 1/60 क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास, हमको क्या निकालना है 11 टर्मों का सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं एक बार फिर, n/2, 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। तो Sn क्या है हमारे पास 11 है, 11 टर्मों का सम निकालना है। 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/15, तो 1/15 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस में n की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू में d क्या है हमारे पास 1/60। तो यही आ गई, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 11/2 यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2/15 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में 11 में से 1 जाएंगे तो 10 और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10/60 यही आने वाला है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या आएगा 11/2, तो 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, इसको जब हम 15 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 और 6 का एलसीएम, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 और 2, 2 पंजे 10 या 30। इसका एलसीएम क्या आने वाला है 30, और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, प्लस में 6 पंजे 30 तो 5, 11/2 मल्टीप्लाई में 9/30। तो ये कितना आ गया 11 निम 99 अपॉन में 30 दूनी 60, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 0। ये इसका सम कितना आ गया 33/20। तो सम फाइंड करना था हमको इस वाली जितनी भी हमको एपी दे रखी थी उसमें क्या करना था, हमको सिर्फ सम ही फाइंड करना था। तो हमने क्या करा, सम फाइंड कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम इसको कर देते हैं अब इरेज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बारी। फाइंड द सम गिवन बिलो, यानी कि जो ये हमारे पास एपी दे रखी है हमको क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, और हमारे पास एन टर्म भी गिवन है, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एन टर्म गिवन है। हमारे पास हमको क्या यहाँ पे गिवन दे रखा है, फर्स्ट टर्म गिवन दे रखी है 7 और nth टर्म गिवन दे रखी है कितनी 84। यहाँ पे हमको क्या कर रखा है nth टर्म गिवन दे रखी है। तो हमको क्या करना है, इस nth टर्म की मदद से हमको क्या करना है, इनका सम फाइंड कर देना है। तो कर देते हैं हम इनका सम फाइंड। सबसे पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7, nth टर्म हम पे गिवन है 84। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a2 माइनस में a1, a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस a1 क्या है हमारे पास 7। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा जब इसका एलसीएम लेके, तो नीचे आ जाएगा 221 माइनस में 7/2। तो ये क्या आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया, ये तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। और अब मैंने क्या कर रखा है, nth टर्म की वैल्यू है मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, a की वैल्यू भी आ गई, nth टर्म की वैल्यू भी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू निकाल लेता हूँ। n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, nth टर्म का। तो a प्लस में n-1 इंटू में d। हमको क्या कर रखा है, हमको nth टर्म गिवन रह के अभी हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके फिर हम उसका सम फाइंड कर देंगे। तो nth टर्म हमारे पास क्या है 84 है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 7 प्लस में नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करना है इंटू में कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 7/2। तो यही आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे 84, और ये 7 क्या है इक्वल टू के राइट साइड में पॉजिटिव का है, लेफ्ट साइड में लाके नेगेटिव का बना दो, n-1 इंटू में 7/2।
तो कितना आ जाएगा 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ये कितना आ जाएगा 77 इक्वल टू में n-1 इंटू में 7 अपॉन में 2। अब ये 2 क्या है यहाँ पे इक्वल टू के बाहर क्या है डिवाइड में है। अब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाके इसको मल्टीप्लाई का बना देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा n-1 इंटू में 7। अब ये 7 क्या है n-1 के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड का बन जाएगा इक्वल टू में n-1। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी 22 इक्वल टू n-1। अब ये -1 जो है लेफ्ट साइड में अभी इक्वल टू के राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में ले आओ। तो 22 प्लस में 1 इक्वल टू में n। तो यहाँ क्या आ गया n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23। यानी कि हमको क्या करना है ऐसी 23 टर्मों का सम फाइंड करना है। ऐसी कितनी टर्मों का सम फाइंड करना है हमको 23 टर्मों का। अब हम यहाँ पे सम फाइंड कर देते हैं इसका। तो यहाँ पे अब हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो हमको 23 टर्मों का सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं पहले हम n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो 23 टर्मों का सम फाइंड करना है। n क्या होगी 23 अपॉन में 2। 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस में n की वैल्यू क्या है हमारे पास 23 माइनस में 1। d क्या है हमारे पास 7 अपॉन में 2। तो d क्या है हमारे पास 7 अपॉन में 2। तो ये क्या होगा 23 अपॉन में 2 रहेगा यहाँ पे। 2 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 14 प्लस में 23 में से 1 जाएंगे तो 22 इंटू में 7 अपॉन में 2। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये कट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 23 अपॉन में 2, 14 प्लस में 11 सत्ते 77, ये आ चुका है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा इसको सॉल्व कर देता हूँ। 23 अपॉन में 2, ये 14 और 77 कितना होगा 7 3 10 और 11 का 1 हासिल लगाए 7 और 1 8 और 1 9। अब इस 23 को क्या करूँगा मैं 91 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैं 23 को 91 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आने वाला है मेरे पास 93, 91, 23, 3 एकम 3, 9 3 27 और 2 एकम 2, 27 29 का 9 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 19 20। तो ये क्या आ गया मेरे पास 2093 अपॉन में 2। तो इसका सम पहले क्या करना था, पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी। हमने क्या करा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर दिया। उसके बाद क्या करना था जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हुई थी यहाँ पे उसका क्या करना था सम फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया उसका सम भी फाइंड कर दिया। तो यही चीज़ करनी थी इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको कर देते हैं हम इरेज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, सेकंड पार्ट में हमारे पास एपी क्या है 34, 32, 30 और ये ऐसी 10 टर्म। यानी कि हमको यहाँ तक क्या गया ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती जा रही है। तो ये क्या है एक जगह पे जाके 10 पर पहुँच चुकी है ना ये एपी। तो ये क्या दे दिया हमको nth टर्म हमको गिवन दे दिया यहाँ पे। ये क्या दे दिया nth टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है हमारे पास 34। कॉमन डिफरेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं a2 माइनस a1 से। a2 क्या है हमारे पास 32 माइनस a1 क्या है हमारे पास 34। तो यहाँ क्या आ गया -2 आ गया है कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास nth टर्म भी है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी है और क्या है हमारे पास गिवन। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं आसानी के साथ। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। तो nth टर्म क्या, nth टर्म तो हमको 10 दे रखी है इक्वल टू में फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 34 प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है इनटू में कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास -2 का। तो 10 माइनस 34 आ जाएगा इक्वल टू में n-1 इंटू में -2। तो 34 में से 10 जाएंगे तो क्या जाएगा 4 और 3 में 2 -24 इक्वल टू में n-1 इंटू में -2। और ये -2 क्या है n-1 के साथ मल्टीप्लाई है। इसको इक्वल टू के इधर ला के डिवाइड में डाल दो। तो -2 इक्वल टू में n-1, इससे ये गया इससे ये गया, ये क्या बच गया 12 इक्वल टू में n-1 और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 30। n की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, n की वैल्यू आ गई यानी 13th टर्म का हमको सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना है कितनी टर्मों का 13th टर्म का। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d।
सम फाइंड करना है कितनी टर्म होगा, 13 टर्म होगा। तो n की वैल्यू जल्दी से लिख देते हैं हम यहाँ पे 13/2 और 2 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 34 है, तो 34 लिख देते हैं यहाँ पे। प्लस में n क्या है हमारे पास 13 है, 13 - 1 इंटू में d की वैल्यू -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 13/2 आ रहा है यहाँ पर। 34 दूनी क्या होता है 68 होता है ना, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 प्लस में 12 इंटू में -2। तो यहाँ पे क्या आएगा 13/2 68 माइनस में 12 दूनी 24। ये 20 यहाँ पे क्या है 12, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा और 24 किसका आएगा माइनस का, और ये प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नेगेटिव का बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया अब 13/2 इन मल्टीप्लाई 8 में से 2 जाएंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, 6 में से 2 जाएंगे तो 2, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 12 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, यानी 3 2 5 और 1 1 कम 1, तो 156। तो इसका सम कितना आ गया। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के बाद हमको उस नंबर ऑफ टर्म्स का क्या करना था, सम फाइंड करना था। तो यहाँ पे मैंने क्या करा इसका सम भी फाइंड कर दिया। तो इसका सम आ चुका है, ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ चुकी है। तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4, 6 में से 2 जाएंगे तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे ये हो गई थोड़ी सी मिस्टेक, जहाँ पे क्या आना चाहिए था 13/2 मल्टीप्लाई 68 में से 24 जाएंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, तो यह 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या आएगा 22/30, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 8 और 2 1 कम 2, तो 286। सो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा 286। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो मैंने क्या कर देता यहाँ पे 8 में से 4 माइनस करके मैंने यहाँ पे 12 लिख देता है ना। तो यहाँ पे जो इनका सम आएगा वो क्या आएगा 286। यहाँ पे कुछ जो हमको ये AP दे रखी है, हमको क्या करना है, ये AP जो है हमने देखा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो यहाँ पे जाके ये कहीं पे 10 नंबर पे आके पहुँच गई AP। तो उससे मेरे को क्या पता चला गया कि यहाँ पे जो हमको गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है, nth टर्म गिवन दे रखी है। तो मैंने nth टर्म यहाँ पे मिल गई मेरे को, फर्स्ट टर्म भी मिल गई और कॉमन डिफरेंस मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, यानी कि कितनी टर्मों का सम मेरे को फाइंड करना है, ये भी तो मेरे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिया कि मेरे को 13 टर्मों का सम फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा 13 टर्मों का सम फाइंड कर दिया, वो कितना आ गया 286। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज। तो अब मैं चलता हूँ अपनी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास AP क्या है -5, -8, -11, और ये ऐसे कहाँ तक जा रही है -230 तक। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है मेरे पास क्या -5, और मेरे पास nth टर्म की वैल्यू क्या है -230। nth टर्म की वैल्यू भी है मेरे पास। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता हूँ A2 - A1 से। A2 क्या है मेरे पास -8 माइनस A1 क्या है मेरे पास -5, तो -8 प्लस में 5 तो -3। कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है, फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है और nth टर्म भी आ चुकी है। तो अब क्या करना है हमको, इसका सम फाइंड करना है। अब क्या करना है हमको, इसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स भी तो पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी टर्मों का सम फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, nth यानी कि A प्लस में n-1 इंटू में D। तो nth टर्म की वैल्यू क्या है मेरे पास -230 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म मेरे पास -5 है, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को फाइंड करना है, इंटू में कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास -3 का, तो -230। अब ये प्लस क्या होगा, ये -5 जो है इक्वल टू के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आते हैं, प्लस का बन जाएगा इक्वल टू में n-1 मल्टीप्लाई में -3। तो ये 230 में से जब 5 जाएंगे तो कितना बचेगा -225 इक्वल टू में n-1 इंटू में -3। अब ये -3 क्या है इक्वल टू में इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आते हैं, तो -225 अपॉन में -3, ये -3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, n-1, तो ये क्या होगा 76। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 76। तो अब मेरे को क्या करना है 76 टर्म का
सम फाइंड करना है, यानी कि मेरे को कुल 76 टर्मों का सम फाइंड करना है। तो यही फाइंड करना है मेरे को। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो Sn की वैल्यू क्या है मेरे पास 76, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 76/2, और 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, प्लस में n की वैल्यू क्या है मेरे पास 76 -1 इंटू में d की वैल्यू क्या है मेरे पास -3। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16, 5 दूनी 10, प्लस में 76 में से 1 जाएंगे तो 75 इंटू में -3। अब ये क्या बनेगा 38 इक्वल 38, ये क्या बनेगा माइनस का 10, ये क्या बनेगा 75 दिया। जब 75 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आने वाला है, यहाँ पे माइनस का आएगा, 5 दिया 15 का 5, हासिल 1, 7 दिया 21 और 1 22, 225। 38 और माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 235, ये क्या बन जाएगा 235। और जब मैं 235 को क्या करना है मेरे को 38 से मल्टीप्लाई करना है, तो 235 को जब मैं 38 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आने वाला है 235 और 38, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 या 24 4 28 का 8 2, 8 दूनी 16 17 18, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 3 या 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ये कितना आ गया यहाँ पे 0, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 और 1 9 4। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 4930। तो माइनस का 4930, जो इसका सम आया है, हमको सम ही तो फाइंड करना था। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमको सम ही तो फाइंड करना था। ये कितना आना चाहिए यहाँ पे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 या 24 4 28 का 8 लगा 2, 8 दूनी 16 17 18 और 5 या 15 का 5 लगा 1, 3 या 9 1 10 का 0 हासिल लगा 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे 8। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सम 8930। तो यहाँ पे सम आना चाहिए था 8930। हमको क्या करना था, सम ही फाइंड करना था और हमने सम फाइंड कर दिया। हमको एक एपी दे रखी थी, nth टर्म गिवन दे रखी थी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास नहीं थी कि कितनी टर्मों का सम फाइंड करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या करा था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमको गिवन दे रखी थी कि इतनी टर्मों का सम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं दे रखी थी, हमको नहीं बता रखा था कि कितनी टर्मों का सम फाइंड करना है। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी। जब हमको n की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आसानी के साथ सम भी फाइंड कर दिया। तो ये सारे पार्ट होते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्लियर। तो जो पार्ट नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज नंबर 5.3 का, ये होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट पार्ट में।